अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल हदीस की दुनिया में दिल से इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान के मुबारक महीने की फजीलत, उसकी अहमियत और इस महीने में की जाने वाली इबादतों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मेरी आप सभी से छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दीनी मालूमात आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं दोस्तों अपने मौजू की तरफ। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रहमत, मगफिरत और जहन्नम से नजात का जरिया बनाया है। इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। मुसलमान इस महीने में रोजे रखते हैं, जो न सिर्फ भूख और प्यास से बचाना है बल्कि बुरे कामों से भी परहेज करना है। रमजान खुद साजी, तकवा और अल्लाह के करीब आने का बेहतरीन मौका है। रमजान का महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरपूर होता है। इस दौरान हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नेक काम करें, जैसे कि गरीबों की मदद, भूखों को खाना खिलाना और बीमारों को देखभाल करना। हर छोटी सी नेकी का काम भी अल्लाह के नजदीक बड़ा मकाम रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रमजान हमें अपने गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह से माफी मांगने का बेहतरीन मौका देता है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। हमें चाहिए कि हम दिल से तौबा करें, अपने रब से रहमत की दरख्वास्त करें और नेक राह पर चलने की अहद करें। रमजान का महीना हमें सब्र और शुक्र का सबक देता है। रोजे के दौरान हम भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करते हैं, जिससे हमें उन लोगों की तकलीफों का एहसास होता है जो हमेशा इन हालात से गुजरते हैं। इससे हमारे दिल में हमदर्दी और शुक्र का जज्बा पैदा होता है और हम अल्लाह की नियामतों का सही मायने में कद्र करना सीख जाते हैं। रमजान का महीना इबादत और तकवा का बेहतरीन मौका है। इस दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं और कुरान की तिलावतों में मशगूल रहते हैं। ये महीना हमें रब के करीब लाता है और हमारी रूहानी ताकत को भी बढ़ाता है। रमजान का महीना हमें अपने गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह से माफी मांगने का बेहतरीन मौका देता है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। हमें चाहिए कि हम दिल से तौबा करें, अपने रब से रहमत की दरख्वास्त करें और नेक राह पर चलने की अहद करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें इस महीने में क्या क्या काम करना चाहिए, जिससे कि हम अल्लाह के और भी करीब जा सके और अल्लाह की रहमत को पा सके, अपने रब को राजी कर सके। पहला है रोजे की अहमियत। रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, जो तकवा और खुद एहतसाबी को बढ़ावा देता है। दूसरा है कुरान की तिलावत। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है, इसीलिए इसकी तिलावत का खास एहतिमाम करना चाहिए। तीसरा है तहज्जुद और तरावी की नमाज। रात की इबादतें, खुसूसन तरावी, अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया है और तहज्जुद की नमाज अल्लाह के करीब जाने की। सदका और ज़कात, गरीबों और मोहताजों की मदद करना रमजान में खास सवाब का बाइस है। पांचवा है लैलतुल कद्र की रात। 1000 महीनों से बेहतर इस रात में इबादत का मुनफरीद सवाब है। छठा है दुआ की कबूलियत। रमजान में रोजेदार की दुआ खुसूसी तौर पर कबूल होती है। सातवां है नफ्स की तरबियत। रोजा हमें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। आठवां है सब्र और शुक्र। इस महीने में सब्र का अमली मुजाहिरा और अल्लाह का शुक्र अदा करना अहम है। नौवां है गुनाहों से तौबा। रमजान तौबा और इस्तगफार का महीना है, जिसमें अल्लाह गुनाहों को हमारे माफ करता है। 10वां है अखलाक की बेहतरी। अच्छे अखलाक अपनाना और दूसरों के साथ भलाई करना रमजान की तालीमात में से शामिल है। इसी मौजू पर मैं आपको एक हदीस पाक सुनाती हूँ, जो कि हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام نفلی عبادت کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قربت حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ تو آپ نے سنا دوستو کہ رمضان ہمیں اپنے اندر جھانکنے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، شکر اور ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے ہم سب اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور نیک راستے پہ چلنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی برکتوں میں مالا مال کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حدیث کی دنیا کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور دعا میں ضرور 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 یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔